सो हेलो एवरीवन। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी ऑफलाइन क्लासेस में अभी हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं फ्लेमिंगो के, और जो 4 पार्ट के हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे जो कि मैंने आपसे बोला था यूट्यूब क्लास में मैं लूंगा। तो आज हम लोग जो 4 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्टोरी जानेंगे। चैप्टर 4 जिसका नाम है बेटा हमारा द रेड ट्रैप। चैप्टर का नाम क्या है उसका? रेड ट्रैप है। मतलब इसमें एक चूहेदानी के बारे में बताई गई है। इसमें एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन जो व्यक्ति जो है ना लगातार घूम घूम कर जो है ना चूड़ीदानी बेचा करता था या फिर छोटी मोटी चोरी चकारी वगैरह भी करता रहता था, ऐसा कुछ काम करता रहता था। तो इसका नाम पड़ गया पेडलर। पेडलर का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति। तो एक पेडलर था जिसको हम जो कि क्या करता था, जो बड़े बड़े फार्म से या कहीं से भी जो है ना तार वगैरह की व्यवस्था करके जो है ना चूड़ीदानी बनाता था और चूड़ीदानी बेचा करता था घूम घूम कर। और यहाँ तक कि उसकी चूड़ीदानी बेचकर अगर उसकी व्यवस्था नहीं बनती है, उसकी खर्ची नहीं निकल पाते हैं चूड़ीदानी बेचकर, तो वो व्यक्ति क्या करता है, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। इस तरह से व्यक्ति क्या करता है, घूमता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है। एक बार क्या हुआ, ये व्यक्ति जब चूड़ीदानी लेके जब एक बार सड़क पर जब घूम रहा था, तो उसको अचानक विचार आया कि जो व्यक्ति जो है, जो जो हम मेरे हाथ में चूड़ीदानी है वो छोटी चूड़ीदानी है, और ये संसार क्या है, बड़ी चूड़ीदानी है। कि जिस तरह से छोटी चूड़ीदानी में ऐसे अपन कोई टुकड़ा वगैरह, मांस का टुकड़ा, रोटी या कुछ भी रख दे यहाँ पर, तो चूहा क्या करता है, उसमें लालच में आता है और फंस जाता है। उसी तरह से इस संसार को उस पेडलर ने बड़ी चूड़ीदानी कहा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति आता है और लाल धन के लालच में, खुशियों के लालच में, या जो भी लालच में है जो है ना आके उसमें फंस जाता है। ऐसे उसके विचार थे पेडलर के। ठीक है, जब वो सड़क पर घूम रहा होता है तो घूमते घूमते उसको अचानक रात हो जाती है, शाम हो जाती है। तो अब वो क्या करता है, वहीं आसपास कहीं देखता है कि मैं आज रात कहाँ रुकूं। तो वो व्यक्ति जो है ना एक किसान के पास जाता है। शॉर्ट में स्टोरी में बता देता हूँ। किसान के पास जाता है तो किसान क्या करता है, उसको किसान उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, घर में एंटर भी करवा लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला था। तो उसके यहाँ वो रुक गया रात में, उनको बातें करी, खाना वाना खाया उन्होंने। इसके बाद जो पेल्डर और दोनों जो किसान बातें कर रहे एक दूसरे से। किसान कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी गाय हैं और उनका जो है ना बहुत मैं मिल्क आता है, और मिल्क, उसके मिल्क से, गायों के जो मिल्क से मुझे बेचता हूं, पेमेंट के तौर पर काफी रुपए मिलता है। और उसने ये भी बुलाया कि आज मुझे 30 करोनर मिले हैं। करोनर जो है ना स्वीडिश की मुद्रा है, यानी करोनर मतलब होता है रुपया, यानी उसको 30 करोनर आज उसको मिले हैं। अब अचानक क्या हुआ कि पेडलर, उस किसान को ऐसा लगा कि पेडलर जो है ना विश्वास नहीं कर रहा कि इस किसान के पास 30 करोनर भी हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, जो उस एक प्लास्टिक की या कुछ उसमें थैली में जो रुपए थे ना, उसने उसको बता दिए कि देखो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो ये मेरे पास 30 करोनर है। और उनको बताकर उसने वहीं जो खिड़की के पास में टांग दिए। रात हो जाती है, काफी सो जाते हैं। सुबह अपनी अपनी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। किसान जो है ना दूध, जो गायों का दूध वगैरह निकालने के लिए निकल जाता है, और वो जो व्यक्ति है पेडलर, वो भी घर से निकल जाता है। अब जब घर से वो निकल जाता है तो रास्ते में थोड़ा ही जाता है तो उसको विचार आता है, उसको ध्यान आता है कि वहां पर जो है ना पैसे रखे हुए। तो वो पेडलर आता है, वापस आता है, और खिड़की से बाहर से जो प्लास्टिक की थैली में जो रखे थे पैसे वो निकाल के भाग जाता है। ठीक है, निकल जाता है। अब वो रोड के रास्ते ना जाते हुए जंगल का रास्ता उसने पकड़ लेता है। जंगल के रास्ते ऐसा जाता है, जंगल में चला जाता है, और उस जंगल के बीचों बीच फंस जाता है। जब बीचों बीच वो फंस जाता है तो अचानक जो है ना उसको देखता है कि अब मैं कहाँ जो है ना कहाँ आ गया हूँ ना, इधर जाऊंगा तो रात हो जाएगी, उधर जाऊंगा तो भी प्रॉब्लम ही पड़ो, यानी जंगल के बीचों बीच वो फंस जाता है। ठीक है, अब और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी उसको जो है ना एक आवाज आती है, लोह कूटने की आवाज आती है। तो वो उधर की ओर जाता है, उधर जाता है तो वहां पर जो है ना एक फैक्ट्री होती है, जहां पर लोह फैक्ट्री थी। वहां पर जो है ना लोहा कूटा जाता था, और या लोहा कुछ बनाया जाता है, लोहे से कुछ चीजें बनाई जाती थी वहां पर। तो वो वहां पहुंच जाता है और वहां पर उन लोगों से आश्रय मांगता है कि मुझे आज यहाँ पर रुकना है। तो वो वहां पर फैक्ट्री में पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच जाता है और वहां पर आराम करता है। तो आराम कर रहा होता है, तभी वहां पर जो फैक्ट्री का जो मालिक है, इसमें फैक्ट्री के मालिक को आयरन मास्टर बोला है। आयरन मास्टर जब आता है तो रात का अंधेरा था। अब ये चोर बिल्कुल बिल्कुल रैक्स था, यानी फटे पुराने कपड़ों में था, साथ ही साथ इसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी। तो जब वो आयरन मास्टर आया ना, तो उसने जब इसको देखा, रात के अंधेरे में जब उसको देखा, डिम लाइट में जब इसको देखा, तो उसने अपना दोस्त समझा इसको, है ना, इसको अपना दोस्त समझा, पुराना दोस्त, जहां वो काम करते थे पहले, इन्हीं इसका नाम था वॉनिस्टाले, वो समझा। तब उस आयरन मास्टर ने, उस फैक्ट्री के मालिक ने जब पूछा क्या तुम बोनिस्टाल हो, क्या तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तो उसने सोचा यार क्यों ना मैं झूठ ही बोल दूं, ऐसा ना हो कि मुझे फैक्ट्री से निकाल दें, है ना। ठीक है ना। तो उस व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं।
इस तरह से फिर क्या हुआ, वो आर्यन मास्टर जो था वो उसको जिद करने लगा कि नहीं नहीं तुम्हें घर चलना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो है पेडलर, वो घर नहीं गया क्योंकि उसके पास चोरी के पैसे थे, तो वो डर रहा था मैं घर नहीं जाना है उसको, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके बाद जो आर्यन मास्टर यानी जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो घर पहुंचता है और अपनी बेटी यानी बड़ी बेटी का नाम था एडला, उसको बताता है कि मेरा दोस्त फैक्ट्री में सो रहा है, वो आ नहीं रहा। तो बड़ी बेटी को पहुंचाता है। जब बड़ी बेटी आती है तो पहले तो बड़ी बेटी देखकर जो है ना, एक तो उसको डाउट खुद होता है कि व्यक्ति या तो चोरी करके लाया है फिर जेल से भाग, ऐसा उसको डाउट होता है। लेकिन उसने उसको एग्री किया कि आज आप तुम जो है ना हमारे यहाँ बस शाम तक रुक जाइए, इसके बाद चले जाइए। तो वो जो पेडलर था ना वो उस एडला की बातों को एग्री कर लिया, उसने सहमत हो गया और वो उसके साथ जो है ना घर उसके चला गया। एडला ने उस आयरन मास्टर के घर यहाँ पे चला गया। शाम को गया, ठीक है ना, शाम को गया। शाम को सुबह होते होते सुबह हुई जैसे ही, जब वो घर पहुंच गया सुबह हुई तो जो एडला थी उसको अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया, अच्छे कपड़े पहना दिया। जब आर्यन मास्टर दोपहर में जब घर पर आया यानी फैक्ट्री जब आया, तो जब उसने पेडलर को देखा दिन के उजाले में बिल्कुल क्लीन शेप में, जब उसको देखा अच्छे कपड़ों में देखा, तो उसने कहा तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो। तब उस जो पेडलर ने, उस चोर ने उसको सच्चाई बता दी, नहीं नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मुझे तो रात का आश्रय चाहिए रहा था, इसलिए जो मैं यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अब वो गुस्सा हो जाता है, नहीं तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। तो बट एडला जो है ना उसको समझाती है कि नहीं पिताजी, आज इनको क्रिसमस इवनिंग, आज इवनिंग तक इनको रुक जाने दो, कल से ये चले जाएंगे, ठीक है ना, कल ये चले जाएंगे। तो इस तरह से वो उसको वहां रख लिया बेटा, वहां पे उसके घर पे रख लिया। अब शाम को क्या होता है कि ये आयरन मास्टर और एडला दोनों क्रिसमस थी, क्योंकि चर्च में पूजा करने गए थे। चर्च में पता चलता है कि जो तुम्हारे यहाँ जो व्यक्ति रोका हुआ वो एक चोर है और एक किसान के 30 करोड़ चुरा के लेके आया है। तो आयरन मास्टर और उसकी बेटी तुरंत वहां से आते हैं और घर आ जाते हैं। घर आ जाते हैं तो उसके नौकर से पूछता है वो व्यक्ति कहाँ गया। तो उसने कहा कि वो तो नहीं है घर पर, तो कुछ लेके तो नहीं गया। उसने कहा कुछ लेके तो नहीं गया, लेकिन कुछ जो है ना उसके जहां जिस रूम में वो रुका होता है तो वहां पर कुछ रख के गया है। तो क्या रख के गया है, जब वो एडला वहां पर जाती है तो वहां देखती है कि एक पॉलिथीन वगैरह, जब उसमें देखती है एक वो लिफाफा टाइप का वो रख गया था, गिफ्ट टाइप का वो रख गया था वहां पर। जब एडला उसको देखती है तो उसमें 3 10 के क्रोनर निकलते हैं, प्लस एक छोटी चोईदार निकलता है और एक पत्र निकलता है। उस पत्र में एडला को उसने धन्यवाद दिया कि जिस तरह से आपने जो है ना मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, काइंड व्यवहार किया आपने मेरे साथ, तो आज से जो है ना मैं अपना रास्ता बदलने जा रहा हूँ। मैं अभी चोरी चकारी या उल्टी पुल्टी रास्ते पे चलता था, लेकिन मैं आज सच्चाई के रास्ते पे जा रहा हूँ। और उसको धन्यवाद कहा कि तुम्हारे कारण से आज मैंने अपना हृदय परिवर्तन हो गया और एक अच्छाई के रास्ते पे मैं जाना चाहूंगा, आज से जा रहा हूँ। इस तरह से एडला जो, और मैंने 30 करोड़ उसके चुराए थे, ये 30 करोड़ मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, ये आप उसको वापस कर देना, ठीक है। ये जैसे उसने पत्र पढ़ा एडला ने, एडला बड़ा खुश हो जाती है। तो इसी तरह से इस चैप्टर की जो राइटर है सेल्मा लेज़रलॉफ, इसी तरह से उनका थीम था कि इसमें जो व्यक्ति की जो है ना बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट करवाना होता है एक व्यवहार से हमारे। ऐसा नहीं कि मारपीट या जेल के द्वारा व्यक्ति की बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट करें, नहीं, एक अच्छे व्यवहार के द्वारा। जितनी भी इनकी स्टोरी है, एक तो हमारी स्टोरी ये है, और भी जितनी भी इनकी स्टोरी है सेल्मा लेज़रलॉफ की, वो यही कहती है कि व्यक्ति की बुराइयों को हम अच्छाई के द्वारा, व्यक्ति की बुराइयों को हम हमारे व्यवहार के द्वारा, ठीक है, अच्छाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर था। अब इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और ये पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इसका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बट हमारे जो नोट्स हैं, अपने जो नोट्स हैं उसमें 15वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया। पेडलर को कहां से आइडिया आया और वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, कि ये दुनिया जो है ना एक चूईदानी है, उस पेडलर को कहां से आइडिया आया। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, पेडलर को कहां से आइडिया आया कि ये दुनिया है ना वो एक चूईदानी है। तो देखिए वन डे, एक दिन वॉकिंग अलोंग द रोड, एक दिन वो क्या कर रहा था, रोड पर वॉक कर रहा था, रोड पर चल रहा था। ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, वो व्यक्ति क्या होगा, एक आइडिया में उसको विचार आया। वन डे वॉकिंग अलोंग द रोड, एक दिन क्या हुआ वो रोड पर चल रहा था। ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, तो वो क्या हुआ अपने विचारों में फंस गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मतलब कि उसने सोचा कि द होल वर्ल्ड, यानी ये पूरा संसार, द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, वॉज नथिंग, ये पूरा संसार कुछ नहीं है, व्हाट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं है, व्हाट अ बिग रेड ट्रैप, एक क्या है, बड़ी चूईदानी है, एक बिग रेड ट्रैप है। जिस तरह से द रैट इज टेम्पटेड, जिस तरह से चूहा ललचाता है, टू टच द वेट, चारे को छूने के लिए जिस तरह से चूहा ललचाता है, मैन ऑल्सो इज टेम्पटेड, मनुष्य भी ललचाता है, बाय द रिचेस, धन से, एंड जॉयस ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की खुशियों से, एंड गेट्स कट, और उसमें फंस के रह जाता है। ठीक है, पढ़ लीजिए पर एक बार और समझाऊंगा।
चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, आप लोग रिपीट कर करके दोबारा तिबारा जितनी बार हो सकते हैं आप इसको समझ सकते हैं पीछे कर करके, ठीक है ना। बड़ा आसान है, कोई भी मीनिंग नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप लोग, अगर मेरा नंबर हो तो वहां भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई समझ में नहीं आया, किसी चीज का मीनिंग नहीं आया तो, ठीक है। तो एक बार और समझिए, फ्रॉम वेयर, कहां से, डिड द पेडलर गेट द आइडिया, पेडलर को कहां से आइडिया आया, और वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, ये दुनिया क्या है, एक रेट ट्रैप है, एक चोईदानी है। तो देखिए समझिए, वन डे वॉकिंग अलोंग द रोड, एक दिन रोड पर चलते समय, वॉकिंग अलोंग द रोड पर चलते समय, ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, वो अपने विचारों में फंस गया। रोड पर चलते चलते समय उसको क्या हुआ, अपने विचारों में फंस गया। ही थॉट, उसे लगा, दैट मतलब की, उसे लगा कि, उसने सोचा कि, थॉट यानी लगना, सोचना, ही थॉट, उसने सोचा कि, दैट मतलब की, द होल वर्ल्ड यानी पूरा संसार, द होल वर्ल्ड पूरा संसार, वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं है, व्हाट अ बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी चूदानी के अलावा, एक बड़ी चोईदानी के अलावा ये संसार कुछ नहीं है। एज द रेट इज टेम्प्टेड, जिस तरह से चूहा ललचाता है, टू टच द वेट, उस लालच को, वेट यानी यहाँ पे लालच या चारा, उस चारे को छूने के लिए, उस लालच को छूने के लिए जिस तरह से चूहा ललचाता है, मैन ऑल्सो इज टेम्प्टेड, मनुष्य भी ललचाता है बेटा, बाय द रिचेस, धन से ललचाता है, एंड जॉयस ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की खुशियों से ललचाता है, एंड गेट्स कट, और वो भी फंस के रह जाता है। जिस तरह से चूहा चूहीदानी फंस के रह जाता है, मनुष्य भी धन के लालच में, खुशियों के लालच में वो भी फंस के रह जाता है और इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही सो, ये अपन ने जो पढ़ा था वो किसान के घर गया था, फिर उसने 30 करोड़ दिखाई दे वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही सो द 30 करोड़, कि उसने, ही मतलब उसने, ही मतलब उसने मतलब किसान ने, व्हाई डिड ही सो द 30 करोड़ टू द पेडलर, उसने पेडलर ने यानी किसान ने उस पेडलर को 30 करोड़ क्यों दिखाए, वाई यानी क्यों, डिड ही सो यानी दिखाना, सो यानी दिखाना, द 30 करोड़, करोड़ यानी यहाँ पे रुपया, ठीक है ना, ठीक है, टू द पेडलर, उसने किसान को, सॉरी, किस, ही मतलब यहाँ पे किसान, ही मतलब वह कौन, किसान। तो वाई डिड ही सो द 30 करोड़ टू द पेडलर, पेडलर को उसने 30 करोड़ क्यों दिखाए, समझिए क्यों दिखाए, देखिए देखिए क्यों दिखाए। तो क्रॉप्टर हैड अ काऊ, क्रॉप्टर के पास क्या थी, गाय थी, क्रॉप्टर हैड अ काऊ, क्रॉप्टर के पास गाय थी, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज काऊ, और वो अपनी गाय पर बहुत ज्यादा प्राउड करता था, ठीक है ना, बड़ा आसान है, वेरी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो क्रॉप्टर था ना जो किसान, उसके पास गाय थी, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज काऊ, और वो अपनी गाय पर बहुत ज्यादा प्राउड करता था। ही टोल्ड द पेडलर, उसने पेडलर को बताया, दैट मतलब की, बताया कि ही हैड रिसीव्ड 30 करोड़, कि उसे 30 करोड़ रिसीव्ड हुए हैं, ही हैड रिसीव्ड 30 करोड़, उसे 30 करोड़ रिसीव्ड हुए हैं, 30 करोड़ रिसीव्ड हुए एज अ पेमेंट फॉर हिज मिल्क, जो उसका दूध जो बेचा था ना उसके पेमेंट के तौर पे 30 करोड़ उसको रिसीव्ड हुए हैं। अब क्रॉप्टर फेल्ड, क्रॉप्टर को लगा, दैट मतलब की, लगा कि द पेडलर डिडंट बिलीव, कि पेडलर विश्वास नहीं कर रहा कि उसको पेमेंट के तौर पर 30 करोड़ मिले हैं, पेडलर विश्वास नहीं कर रहा इसमें, यानी इसमें विश्वास नहीं कर रहा, सो इसलिए ही शोड देम टू द पेडलर, इसलिए उसने पेडलर को दिखा दिए, इसलिए उसने पेडलर को क्या कर दिया, शो कर दिया, दिखा दिया, ठीक है, वेरी सिंपल है। तो क्या है लिखा है कि क्या लिखा है बेटा, और सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या था उसने 30 करोड़ क्यों दिखाए, उसने पेडलर को 30 करोड़ क्यों दिखाए, समझिए। तो क्रॉप्टर हैड अ काऊ, क्रॉप्टर के पास क्या थी, गाय थी, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज काऊ, और वह अपनी गाय पर बहुत ज्यादा प्राउड करता था। ही टोल्ड द पेडलर, उसने पेडलर को बताया, दैट मतलब की, बताया कि he had received 30 करोड़, कि उसने 30 करोड़ रिसीव किए एज अ पेमेंट फॉर हिज मिल्क, उस गाय का जो है ना मिल्क बेचकर 30 करोड़ उसको मिला है। अब क्रॉप्टर फेल्ड, क्रॉप्टर को लगा, जैसे उसने बोला कि मुझे पेमेंट के तौर पर 30 करोड़ मिला है, तो क्रॉप्टर फेल्ड, क्रॉप्टर को लगा, क्रॉप्टर ने महसूस किया, दैट मतलब की, महसूस किया कि, लगा कि द पेडलर डिडंट बिलीव इट, कि पेडलर विश्वास नहीं कर रहा है इसमें कि इसको 30 करोड़ मिल सकते हैं, सो इसलिए ही शोड देम टू द पेडलर, इसलिए उसने वो 30 करोड़ जो है ना उसको दिखा दिए, ठीक ना, जो पॉलिथीन में रखे थे ना वो उसको दिखा दिए, और वो मैंने स्टोरी में बताया था कि वो खिड़की पर टांग दिए थे फिर उसने वहां पर उसी के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए हमारा, वॉट मेड द पेडलर, देखो कई बार आप लोग अगर नहीं आए समझ में तो रिपीट कर करके आप लोग समझ सकते हैं एक एक वर्ड को, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, किस बात से उस पेडलर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, किस बात से पेडलर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया,
एडला विल मेंशन इनविटेशन, एडला के इनविटेशन को। देखो ये क्वेश्चन कब बना, जब वो उसने उस आयरन मास्टर के प्रपोजल को क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। और जो फैक्ट्री का जो मालिक था ना, उससे मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, मैं तो यहीं ठीक हूँ। इसलिए तो उस आयरन मास्टर ने, फैक्ट्री के मालिक ने अपनी बेटी को भेजाता है। अपनी बेटी को जब भेजाता है तो फिर बेटी के इनविटेशन को वो पेडलर जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है किस बात से वो एडला के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है वो चोर, ठीक ना। तो समझिए, सबसे पहले द पेडलर हैज रिफ्यूज, उस पेडलर ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज यानी मना कर दिया द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर के प्रपोजल को उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज यानी मना कर दिया था कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ठीक है। द पेडलर हैज रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर, पेडलर ने जो प्रपोजल था ना आयरन मास्टर को, उसको क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। सो इसलिए ही सेंट, उसने भेजा, सेंट यानी भेजा, किसने भेजा, आयरन मास्टर ने भेजा, हिज डॉटर, अपनी बेटी को भेजा, ठीक है ना, अपनी बेटी को भेजा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, पेडलर को होम, पेडलर को घर लाने के लिए भेजा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या कर दिया, पेडलर ने रिफ्यूज कर दिया बेटा, क्या कर दिया, रिफ्यूज यानी मना कर दिया द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के प्रपोजल को, प्रपोजल यानी प्रस्ताव को मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आना। इसके बाद सो ही सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा, डॉटर को सेंड किया, डॉटर को भेजा, क्या करने के लिए भेजा, टू ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाने के लिए, पेडलर को होम, घर लाने के लिए, पेडलर को घर लाने के लिए उसने अपनी बड़ी बेटी यानी एडला को भेजा, ठीक ना। अब देखो एडला वहां पर पहुंचती है, एडला शेड, शी शेड मतलब एडला शेड, शी शेड दैट, उसने कहा सी ओनली वांटेड हिम, वह उससे चाहती है, सी ओनली वांटेड हिम, वह सिर्फ उससे इतना चाहती है, टू स्टे विद देम, कि वो उनके साथ रुके, स्टे मतलब रुके, विद देम, उनके साथ रुके। भैया कब तक रुके, ऑन द क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की इवनिंग तक वो रुक जाए, यानी जब पूजा वगैरह हो जाती है तब तक आप वो रुक जाए, ऐसा उसने कहा। तो शी शेड, उसने कहा, जब वो वहां पहुंच जाती तो वो उससे डायरेक्ट कहती है, क्या कहती है, देखो सी शेड दैट, वह कहती है, सी ओनली वांटेड, वो इतना चाहती है, हिम यानी उससे, वो इतना चाहती है, टू स्टे विद देम, कि वो उनके साथ स्टे करे, रुके, ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस की इवनिंग तक उनके साथ वो रुके। शी शेड दिस, उसने ये सब कहा इन सच अ फ्रेंडली मैनर, एक दोस्ताना व्यवहार में, एक अच्छे से जो है ना उसने उस पेडलर से कहा, शी शेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये सब एक फ्रेंडली मैनर में कहा, दोस्ताना व्यवहार में कहा, दैट द पेडलर कुड नॉट रिफ्यूज, जिससे कि पेडलर रिफ्यूज नहीं कर सका, पेडलर मना नहीं कर सका, एंड एग्रीड, और सहमत हो गया, टू गो विद हर, और उसके साथ जाने के लिए क्या हो गया, वो सहमत हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डाउट डिड एडला हैव, एडला को क्या डाउट हुआ था अबाउट द पेडलर, पेडलर को, जो चोर था, जो पेडलर था, उस पर एडला को क्या डाउट हुआ था। तो व्हाट डाउट, क्या शंका हुई थी, क्या डाउट हुआ था, डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर के ऊपर, पेडलर के ऊपर उस एडला को क्या शंका हुई थी, क्या डाउट हुआ था, समझिए आंसर। द पेडलर वॉज इन रैग, पेडलर रैग था, रैग यानी फटे पुराने कपड़ों में था, एंड ही वॉज लुकिंग वेरी फ्राइटेंड, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। सबसे पहले वो रैग था यानी फटे पुराने कपड़ों में था पेडलर, ही वॉज लुकिंग वेरी फ्राइटेंड, और वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड लग रहा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। सीइंग इज कंडीशन, उसकी कंडीशन को देखकर एडला थॉट, एडला ने सोचा, भैया क्या सोचा, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो ये कुछ समथिंग यानी कुछ चुरा कर लाया है, और escape फ्रॉम द जेल, या फिर जेल से भागकर आया, या फिर जेल से भागकर आया, ऐसा उसने सोचा, किसने, एडला ने। एडला डाउटेड, एडला को ये भी डाउट होता है, दैट मतलब कि एडला को डाउट होता है, दैट मतलब कि द मैन वॉज नॉट मच एजुकेटेड, ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा उस एडला को क्या होता है, उस पर डाउट होता है कि द मैन वॉज नॉट, क्या लिखा है, देखो, द मैन वॉज नॉट मच एजुकेटेड, ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार और समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, आप लोग तो कई बार बार समझ सकते हो रिपीट कर करके, ठीक है, मैं एक बार और समझा दे रहा कि व्हाट डाउट, क्या शंका होती है, डिड एडला हैव, एडला को क्या शंका होती है अबाउट द पेडलर, पेडलर के ऊपर, ठीक ना, पेडलर के ऊपर उसको क्या शंका होती है, समझिए। द पेडलर वॉज रैग, पेडलर फटे पुराने कपड़ों में था, एंड ही वॉज लुकिंग वेरी फ्राइटेंड, और वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड लग रहा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। सीइंग हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को देखकर, देखो क्या लिखा है आगे, ठीक है, सीइंग हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को देखकर एडला और डाउट, सॉरी, एडला थॉट, एडला ने सोचा
सीइंग इज कंडीशन, उसकी कंडीशन को देखकर एडला ने सोचा आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो ये कुछ स्टोलन करके लाया है या तो कुछ चुरा के लेके आया है, और स्केप फ्रॉम द जेल, या फिर ये जेल से भाग के आया, स्केप करके आया जेल से। एडला डाउटेड, एडला ने डाउट किया दैट मतलब कि द मैन वाज नॉट मच एजुकेटेड, ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। तो चैप्टर 4 के आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो 2 या 3 क्वेश्चन जो बचे हैं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद 16 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस भी लगेंगी, तो बकाया जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। होप सो आगे हम यूट्यूब क्लासेस पर आपकी जो है ना ग्रामर की भी कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, तो जुड़ी रहिए हमारे यूट्यूब क्लास से, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ली जय श्री श्याम, जय टिहरी सरकार।